हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल ऑन द कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले लिबर्टी के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म को कैसे करके क्रिटिक किया था। यूटिलिटेरियनिज्म आप समझ सकते हैं, जो जिसका रचयिता है जेरेमी बेंथम। ठीक है, और दूसरा जो है मिल आइडिया ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के विषय में मिल ने क्या बताया था, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ मिल ऑन वुमेन। ठीक है, मिल का जो व्यू था वुमेन्स को लेके वो क्या था वो हम जानेंगे। सो बेसिकली अभी आप देख सकते हैं मेरा नेक्स्ट स्लाइड में, मिल का जन्म हुआ था 1806 में, और वो कहाँ पे, वो हुआ था इंग्लैंड में, लंदन इन इंग्लैंड। सो मिल का जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन, तो एलिमेंट्री और प्राइमरी एजुकेशन मिल ने अपने पापा से, जो कि है जेम्स मिल, उनसे प्राप्त किए थे। ठीक है, तो मिल का शिक्षा के पीछे उनका पापा का एक बड़ा हाथ था, जिसके कारण मिल का जो एनालिटिकल बैंड ऑफ माइंड, बेसिकली फिलोसॉफिकल जो आइडियाज़ है, उनका जो कंसेप्ट है, वो सब उनके पापा की वजह से ही मिल उस चीज़ को अच्छे से कर पाया था। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि मिल का लिबर्टी को लेके बेसिकली मिल क्या बोलना चाह रहा है, और मिल लिबर्टी मतलब लिबर्टी ऑफ वाट। ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, मिल का धारणा जो है लिबर्टी को लेके वो कैसा है, वो हम लोग अपना अगले वाले स्लाइड पे देखेंगे। सो यहाँ पे आप मिल ऑन लिबर्टी। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा जो लिबर्टी का बेसिकली आइडिया है, मिल अपना जो बुक है जिसको मिल ने बेसिकली 1858 में लिखा था, जिसका नाम है ऑन लिबर्टी, वहाँ पे मिल ने बेसिकली लिबर्टी मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी को फोकस किया था। मिल कहते हैं कि अगर आपके पास इंडिविजुअल लिबर्टी है, जिससे आप अपना चॉइसेस को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, तो उसी के बाद ही आपको आप मतलब अपना लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। मीन्स इफ़ यू हैव द फुलेस्ट लिबर्टी, सो यू कैन डेवलप योर पर्सनैलिटी एज एन इंडिविजुअल। सो ये मिल का अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, तो अभी मिल ने बेसिकली तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने लिबर्टी का कॉन्सेप्ट को शेप किया है, और जिसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि बेसिकली फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है, मिल हमेशा कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्शन। जैसे कि आप कुछ कार्य कर रहे हो, ठीक है, उस कार्य में आपका बेसिकली फ्रीडम रहना ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, अगर उसमें आपको कोई कॉन्स्टेंटली मतलब बाधाएँ मिल रहा है, या फिर मतलब कोई आपको वो काम करने नहीं दे रहा है, तो फिर क्या होगा, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज़ योर फ्रीडम। मतलब वो एक्शंस जो रहेगा ना, वो कंप्लीट नहीं रहेगा। सो मिल बोल रहा है कि आप जो भी कार्य करना चाहते हो वो आपके ओर से ही आना चाहिए। ठीक है, दिस मीन्स द फ्रीडम ऑफ एक्शन। उसके बाद फ्रीडम ऑफ थॉट। फ्रीडम ऑफ थॉट मतलब जैसे कि अभी अगर आप लोग मतलब कुछ चीज़ों को लेके सोच रहे हो, तो उस चीज़ों में कोई भी पाबंदी या बाधा नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर कुछ आप सोच रहे हो, इट हैज़ टू बी प्रोडक्टिवली बैक्ड बाय योर ओन थिंकिंग, ओके, और थॉट्स। सो अगर आप अपना जो भी आप सोच रहे हो उसको अगर आप अच्छे से मतलब ठीक से सोच पाओगे, तभी जाके आप अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। सो दिस इज़ द फ्रीडम ऑफ थॉट, जिससे हम देख सकेंगे कि किस प्रकार से बेसिकली हमारा जो पॉजिटिव थॉट्स है वो हम लोगों को एक अच्छा और एक बेहतरीन जगह पे ले जा सकता है। और एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन की बात किया जाए, ठीक है, एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप जो सोच रहे हो उसको आप प्रकाश कर रहे हो, और प्रकाश मतलब जो स्पीच होता है, अगर कुछ आप किसी को बोल रहे हो, ठीक है, और उसको दिखा रहे हो या समझा रहे हो या एडवाइस हो सकता है, जो भी हो सकता है, तो वो एक्सप्रेशन के पीछे भी आपको एक सेंसरी फ्रीडम आपके पास रहना चाहिए, जिसमें कि कोई भी बाधा मुक्त होकर ही आप वो एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप कुछ बुक्स लिखना चाहते हो, या कोई कॉलम बेसिकली न्यूज़पेपर में जैसा होता है, अगर आप कुछ अपनी ओर से कहना चाहते हो, तो उसमें कोई भी अथॉरिटी या कोई भी उसमें दखलंदाजी ना करे। वही लिमिटेड स्फीयर जो आप प्रोग्रेसिवली आपका एक्सप्रेशंस में डालना चाहते हो, तो उसी को कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, सो
ये दोनों चीज़ को कंप्लीट करते हुए हम जो थर्ड एरिया पे आ रहे हैं वो है सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस बाय मिल। ठीक है, तो सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग मतलब क्या है, ये मिल का जो हार्म प्रिंसिपल है, तो हार्म प्रिंसिपल से ये सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग का मतलब आता है। सेल्फ रिगार्डिंग मतलब हम जो कुछ भी अपने लिए करेंगे, हमारा मतलब जो एक्शंस होगा वो दूसरों को अफेक्ट ना करे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ सपोज आप एक घर बना रहे हो, तो वो घर मतलब ऐसा ना हो कि वो आपका जो घर का जो फेंसिंग है वो किसी दूसरों का घर का अंदर चला जाए, या उसके लिए दूसरों को निकलना मुश्किल हो जाए। ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो एक्ट है उसी से मतलब कोई दूसरा व्यक्ति को अफेक्ट मतलब वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। AFFECT। ओके, सो बेसिकली ये जो मतलब मिल का सेल्फ रिगार्डिंग है, इसको मिलाते हुए ही ये हमारा अदर रिगार्डिंग एक्शंस है। अदर रिगार्डिंग मतलब इस बार अभी तो आपने अपने एक्ट को कंट्रोल कर लिया ताकि दूसरा कोई आपको अफेक्ट मतलब दूसरा कोई अफेक्टेड ना हो। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपको ठेस पहुंचाने का कोशिश कर रहा हो और आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा है, ठीक है, तो फिर वो जो आपको डिफेमेशन कर रहा है जो भी हो, सो वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो होने से क्या होगा, आप आपका जो क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, सिंस यू आर लिव इन ए सोसाइटी, सो आपको सोसाइटल जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि मेंटल ट्रॉमा, ठीक है, सोसाइटल टॉर्चर, ठीक है, सो इन सब से आपको जाना पड़ेगा। सो एज ए रिज़ल्ट तो ऐसा ना हो कि कोई दूसरा व्यक्ति या थर्ड पर्सन आपका लाइफ में मतलब एंट्री कर रहा है, और उससे क्या होता है, उससे आपका लाइफ और आपका फ्रीडम के ऊपर एक बुरा असर पड़ता है। सो हम लोग को ये बेसिकली सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस के बारे में पता चल चुका है। ठीक है, तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो देखिए, अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब हम मिल पढ़ रहे हैं, सो इसमें क्या आता है, क्रिटिक ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। सो यूटिलिटेरियनिज्म मतलब क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म मतलब यूटिलिटी हम किसे कहते हैं, यूटिलिटी हम किसे कहते हैं, जब अगर आप कोई भी वस्तु यूज़ करते हैं, सपोज़ आप एक मोबाइल यूज़ कर रहे हो, बहुत टाइम से आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ठीक है? सो बहुत टाइम से उस मोबाइल को यूज़ करते हुए आपने मोबाइल को 10,000 रुपीज़ में खरीदा। सो 5 साल, 6 साल हो गया, तो आप क्या कहते हैं? क्या कहते हो उसको लेके? भाई मेरा तो पैसा वसूल हो गया। ये वसूल जो होता है ना, दिस मीन्स यू आर टोटली सैटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट एंड इट्स सर्विसेज़, ठीक है? तो यूटिलिटी मतलब सैटिस्फैक्शन, ठीक है? तो मिल यहाँ पे क्या करते हैं, मिल जो बेंथम है, बेंथम कौन है? जेरेमी बेंथम, जो मिल के पापा जो कि जेम्स मिल है, उनका दोस्त थे, एंड ही वाज़ आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर जेरेमी बेंथम। तो उनका जो आइडिया है ना, इसको मिल ने क्रिटिसाइज़ किया। मिल कहते हैं जो ये ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर है ना, कि जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है? ये हमेशा सच नहीं होता है। क्यों सच नहीं होता है? ये हमेशा सच इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटेरियन इंटरेस्ट जो होता है ना, वो हमेशा मतलब मेजॉरिटी का बेनिफिट के लिए ही होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मतलब अगर आप सब सोच लीजिए कि अब अगर आप एक ही कम्युनिटी के हो और आप जहाँ पे रहते हो सोसाइटी में सब अलग कम्युनिटी के हैं, तो सब जो अलग कम्युनिटी है वो लोग मेजॉरिटेरियन है, तो आप मतलब उन लोगों का जो प्रैक्टिसेस है, रिलीजन हो गया, मतलब जो फेस्टिवल्स है, सब कुछ वो अपने तर और तरीके से कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, आपका जो पोजीशन से आपका ये आप कुछ भी प्रोफ़ेस कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, लेकिन उसमें आपको बेसिकली करने नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्रेटेस्ट गुड जो होता है ना, जो मेजॉरिटी होता है उनका ही कहा-सुना माना जाता है, ठीक है? उनका ही, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि ग्रेटेस्ट गुड जब ही होगा, ग्रेटेस्ट गुड किसके लिए होगा? ग्रेटेस्ट गुड मतलब सबके, मेरे लिए जो अच्छा है वो सबके लिए अच्छा है, ठीक है? तो इसी में मतलब जो ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइनॉरिटी को साइडलाइन कर देते हैं। तो जहाँ से हम लोग पहुँचते हैं कि सेकंड पॉइंट में, दैट इज़ मेजॉरिटी लीड्स टू टिरैनी अगेंस्ट माइनॉरिटी। इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी जो कहता है वही सही है, वही करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनॉरिटी को एकदम ही ओवरलुक किया जाता है और माइनॉरिटी का इंटरेस्ट को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया जाता है, ये यूटिलिटेरियनिज्म में, ठीक है? जिसका प्रवर्तक है जेरेमी बेंथम।
ठीक है। मिल क्या आते हैं, मिल हमेशा किसके ऊपर फोकस्ड करते हैं, मिल हमेशा क्वालिटी के ऊपर फोकस्ड करते हैं, जो कि बैंथम ठीक इसका उल्टा जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं। बैंथम क्या कहते हैं, बैंथम कहते हैं कि क्वांटिटी मैटर्स। क्वांटिटी मैटर्स क्यों? बिकॉज जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगा, जितना ज़्यादा लोग होंगे होंगे तो उतना ही वो चीज़ का अहमियत रहेगा। मतलब जो भी ज़्यादा में क्वांटिटी होगा वही सही रहेगा। सपोज़ अगर 10 मतलब एक मीटिंग में अभी 10 लोगों ने एक बात कहा है, ठीक है? तो सबने उनका बात को मान लिया, लेकिन एक पर्सन जो बेसिकली है वो कुछ अलग कह रहा है, तो वो 10 पर्सन ने जो डिसाइड कर लिया ना, वो उसी के ऊपर ही बेसिकली मतलब प्रायोरिटी देंगे, ठीक है? तो मिल का कहना है ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं मतलब सही नहीं है, क्योंकि क्वालिटी एक अलग ही चीज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को सपोज़ जैसे मुझे क्लासिकल सुनना पसंद है, किसी को दूसरा जैसे कि फ़ोक सुनना पसंद होगा, किसी को दूसरा कुछ इंग्लिश या वेस्टर्न सुनना पसंद होगा म्यूज़िक में। तो ये डिपेंड करता है हमारा जो मतलब प्रैक्टिकल और हम लोग का जो पर्सनल चॉइसेस है उसके ऊपर। मतलब वी फाइंड क्वालिटी इन व्हाट सेंस? ओके, इट डज़ नॉट मीन मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब सब जो सुनेगा वो मुझे भी सुनना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वालिटी मीन्स थोड़ा-सा होगा तो मेरे लिए जो सही रहेगा वो मैं करूँगा। ओके, तो इस पूरा विषय को देखते हुए मिल ने कहा है, मिल ये जो बैंथमाइट जो स्टेट है ना, बैंथम जो मतलब लिबर्टी मतलब नेगेटिव लिबर्टी का सपोर्टर है, जेरेमी बैंथम। तो मिल कहते हैं ये उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड स्टेट मतलब राष्ट्र, सीमित राष्ट्र, राष्ट्र जो रहेगा वो क्या करेंगे, राष्ट्र सिर्फ मतलब लॉज बनाएंगे, मतलब आइन और ये जो कानून होता है ये रेडी करेंगे, और इसके अलावा राष्ट्र कोई भी व्यक्ति का पर्सनल लाइफ हो या कुछ भी हो इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। मिल कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को अलग से अगर मतलब बेसिकली स्टेट का फॉर्मेशन हम लोग को पॉजिटिवली बेसिकली लेना चाहिए। क्यों पॉजिटिवली लेना चाहिए? फॉर एग्जांपल सपोज एक ब्रिज, ठीक है, एक ब्रिज टूटा हुआ है। ओके, सो एक ब्रिज टूटा हुआ है, अभी स्टेट वहाँ पे अगर नहीं होता है तो फिर एक ड्राइवर जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है वो डायरेक्ट जाके क्या होगा, वो पुल से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टेट नहीं है। मतलब स्टेट का काम ही है अगर कोई बाहर से युद्ध कर रहा है उसको रोकना, या कोई भी मिलिट्री प्रॉब्लम से इंटरनल चीज़ों में स्टेट कोई भी मतलब तुम अगर आप ज़िंदा रहो या कुछ करो या ना करो, मीन्स दे वोंट इंटरफेयर इनटू योर पर्सनल मतलब पर्सनल बिलोंगिंग्स। तो ऐसा होने से नहीं होगा। तो मिल का कहना है स्टेट को हम लोग एक पॉजिटिव फैक्टर के हिसाब से देखेंगे। क्यों स्टेट को हम लोग पॉजिटिव फैक्टर्स के हिसाब से देखेंगे? मिल का कहना है कि मेजॉरिटी जो होता है ना, मेजॉरिटी सिर्फ अपना इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, ठीक है? और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ लोगों को अपना जो बेसिकली ओपिनियन है और अपने जो चॉइसेस है उनको वो अपना चॉइस एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, जो मतलब अपना चॉइसेस अगर आप फॉर एग्जांपल सोच लो कि अगर आपका वहाँ पे कम्युनिटी रहता है वो मेजॉरिटेरियन है और आप दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और आप जो भी प्रोफेस करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, जो खाना चाहते हो वो नहीं खा पा रहे हो, तब आपको कैसे फील होगा? ऑब्वियसली बुरा फील होगा। तो इस जगह में हम लोग को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो कि हमारे इंटरेस्ट को संभाल सके, जो कि हमारे इंटरेस्ट को क्या कर सकेगा, जो कि हमारे इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकेगा और हम जो चाहते हैं वो हम मतलब ध्यानपूर्वक कर सकते हैं, ठीक है? सो अभी ये था पूरा पूरी हमारा जो क्रिटिक ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, जिसको मिल ने अलग ही शब्दों में बताया है। सो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। सो देखिए अभी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो कि है मील ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अच्छा बताइए तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होता है? ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होता है ये आपको अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट में, ठीक है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होता है जब भी आप मतलब डेमोक्रेसी जो हो गया या पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है वहाँ पे आप क्या करते हो, आप बेसिकली थ्रू योर वोट, बाय योर वोट आप अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है ना उसको वहाँ पे खड़ा करते हो, जो आपके लिए उस जगह में पॉलिसीज फॉर्मेशन करता है, ठीक है? तो मिल कहते हैं कि
मैं एक्चुअली जो टाइम के बारे में बात बात कर रहा हूँ वो 1800 एंड 1800 के मिड में, ठीक है? तो अभी अगर 23 में 2023-24 में अगर आप देख सकते हो कि अभी भी हम लोग का लिटरेसी रेट जो है कितना मतलब कम है। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम में लोगों का लिटरेसी रेट कैसा हुआ होगा, ठीक है? तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स वर अनएडुकेटेड, ठीक है? और इलिटरेट। तो मिल कहते हैं कि जो मतलब जो भी रिसर्चर होगा, फिलोसोफर्स होगा, वो मतलब उनको उस पोज़ीशन में रिप्रेज़ेंटेशन के लिए डाला ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो एवरेज जो लोग होते हैं ना, वो मीडियोकर्स रहेंगे, ठीक है? मीडियोकर्स मतलब जिनको पढ़ाई-लिखाई नहीं आता है, जो अनएडुकेटेड रहते हैं। मैं अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1800 का बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो बेसिकली उस टाइम में आपको पता है कि अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर आपके पास एजुकेशन ही नहीं है, तो आप समझोगे कैसे स्टेट मेकिंग क्या होता है, पॉलिसीज़ कैसा है, ठीक है? सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सो इसके लिए जो पॉलिसी मतलब वो लोग जो अपनी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव मतलब भेजेंगे वो भी क्या होगा वो भी बेसिकली इलिटरेट ही होगा। तो मिल यहाँ पे कहते हैं कि मतलब एक प्रोटेक्टिव स्फीयर बनाना पड़ेगा जहाँ पे बेसिकली जो ये रिसर्चर है, ठीक है? और जो फिलोसोफर्स है इन लोगों का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा स्पेक्ट्रम बनाना पड़ेगा जिससे मतलब बाकी जो अनएडुकेटेड है वो ए लिमिटेड फ्यू माइनॉरिटी एडुकेटेड को मतलब हटा ना पाए, ठीक है? तो इसके लिए मैं ये टर्म जो है ना प्रोटेक्शन ऑफ द मेरिट और मेरिटोक्रेसी, तो इस शब्द का मैं यहाँ पे उपयोग करता हूँ। तो मिल कहता है, ठीक है? ये कब जाके पॉसिबल होगा? जो भी मतलब एडुकेटेड व्यक्ति होगा या लिटरेट व्यक्ति होगा, उनके पास मल्टीपल वोट्स रहेगा। क्यों मल्टीपल वोट्स रहेगा? क्योंकि जो अनएडुकेटेड होते हैं, ठीक है? वो मेजॉरिटी में था वहाँ पे, ठीक है? और जो लिमिटेड मतलब पीपल्स के पास या लोगों के पास एडुकेशन था। तो अभी अगर अनएडुकेटेड को मतलब पॉलिसी मेकिंग से मतलब रोकना है या उन लोग के जगह में हमें अपना जो मतलब मतलब जो एडुकेटेड कैंडिडेट है उनको अगर फॉरवर्ड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीपल वोट्स का उपयोग करना पड़ेगा। मल्टीपल वोट से क्या होगा, जो हमारा जो प्रतिनिधि होगा जो कि एडुकेटेड है उनका उनको हम अपने जगह में ला सकेंगे। और इससे क्या होगा, जो दूसरा दूसरा एरियाज जैसे रिसर्च हो जाता है, फिलोसॉफी हो जाता है, इन सब हर एक जगह में एक पॉजिटिव फैक्टर मिस आएगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, एब्सटेंशन ऑफ टिरेनी, ठीक है? एब्सटेंशन ऑफ टिरेनी मतलब इससे क्या होगा, मतलब जो मतलब जैसे कि अगर अगर ये अनएडुकेटेड लोग या इलिटरेट लोग जो जिसको पढ़ाई नहीं आता है, अगर वो लोग मतलब उस जगह में पहुंच जाएंगे जो स्टेट क्राफ्ट या स्टेट प्रैक्टिसेस को और पॉलिसी मेकिंग में रहेगा, तो इससे क्या होगा, मतलब वो लोग अपना तरीके से मतलब मेजोरिटेरियन मतलब गवर्नमेंट क्रिएट करेगा जिससे इन माइनॉरिटीज़ का नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये लोग वैल्यू ही नहीं करेंगे कौन मतलब किसके पास एजुकेशन है, क्या करना चाहेंगे, क्योंकि ये लोग समझेंगे ही नहीं, ठीक है? सो बट ये जो मतलब जो एंड फेज़ है ना, एंड फेज़ जैसे कि डेविड हेल्ड और काफ़ी दूसरा-दूसरा जो थिंकर्स हैं, ये मिल को मतलब बहुत ही बुरे तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है। ये कहना चाहते हैं बेसिकली जो मिल ने जो किया है, ये बेसिकली मिल का जो इंटरेस्ट है उसको फुलफ़िल करने के लिए किया है। बेसिकली और मिल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, ये एक वैग है। वैग मतलब जो कि बेसिकली एक्ज़िस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये मिल अपना ही लिबर्टी का जो पैटर्न्स है, उसको मिल खुद से अपसेट कर रहा है। क्यों अपसेट कर रहा है? मतलब मिल अपना जो लिबर्टी और ये जो आपका बेसिकली फ्रीडम है, उसको खुद ही तोड़ रहा है। क्यों तोड़ रहा है? क्योंकि मिल यहाँ पे स्टेट को ला रहा है। मिल यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट करके माइनॉरिटी इंटरेस्ट को ला रहा है, ठीक है? तो मिल को यहाँ पे क्या हिसाब से दिखाई दे रहा है? यहाँ पे एक प्रोमोटर ऑफ एलिटिज़्म प्रोमोटर ऑफ एलिटिस्ट थॉट्स के हिसाब से मिल को यहाँ पे मतलब प्रोमोटर ऑफ एलिटिस्ट थॉट मतलब जो एलिट होता है, जो कि कम संख्यक में रहते हैं, जो बहुत पावरफुल व्यक्ति होते हैं, तो उन लोगों को उस जगह में मतलब मिल को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये लोग बेसिकली मिल को इस विषय में क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है? सो अगला जो मतलब टॉपिक है, ये है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। अभी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन मतलब क्या? व्हाट इज़ सब्जेक्शन ऑफ वुमेन? सब्जेक्ट मतलब मैं आपको फिर से वही बात बोलूँगा।
मतलब जो डार्क एज होता है ना, जैसे कि मैकियावेलियन का पीरियड से लेके एकदम 1800 1900 तक, इसको बेसिकली मॉडर्न एरा तो कहा जाता है, लेकिन इस मतलब समय के अंतर्गत बहुत कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे बेसिकली वुमेन्स के लिए, वुमेन्स का राइट्स को लेके फाइट करने के लिए विभिन्न प्रकार से जो फेमिनिस्ट है, जैसे कि फर्स्ट लिबरल फेमिनिस्ट जो कि मैरी वोllstonecraft, वो उसके बाद हैरियट टेलर मिल जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल की पत्नी है, ठीक है, वो सब मिलके बेसिकली वुमेन्स का जो प्रॉब्लम है ना, उनको उन लोगों ने सामने लाने का कोशिश किया। सामने लाने का कोशिश किया मतलब आपको पता होगा, पहले मतलब नारियों को पुरुष के बराबर वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता है। किस किस को वोटिंग राइट्स मिलते हैं? ओनली जो शारीरिक तौर पे सक्षम है और जो कि बेसिकली 18 साल के ऊपर है, उन लोगों को ही बेसिकली वोटिंग राइट्स मिला करते थे। और बेसिकली जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग है और बेसिकली महिला है और एलियंस, एलियंस मतलब फॉरेनर्स हैं, उन लोगों को वोटिंग राइट्स का सुविधा उपलब्ध नहीं थे। तो मिल और उनका जो वाइफ थे हैरियट टेलर मिल, तो उन्होंने ये सब्जेक्शंस ऑफ वुमेन जो काफ़ी मतलब उस टाइम में पॉपुलर किताब जो उन लोगों ने लिखा है, तो यहाँ पे उन लोगों ने बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक स्फीयर, जैसे कि पुरुष के साथ साथ नारियाँ भी मतलब पब्लिक स्फीयर में आएंगे, उन लोगों का जो प्रॉब्लम्स है उसको लेके मतलब पार्टिसिपेशन, ठीक है, उन लोगों का तरफ से रिप्रेजेंटेशन, वोटिंग राइट्स, हर कुछ। जैसे पैट्रियार्की जो होता है ना, पैट्रियार्की मतलब रूल ऑफ द पैटर, पैटर मतलब फादर, मतलब जहाँ पे पिताजी, मतलब जैसे कि हम लोग का घर में पापा ही सब कुछ लाते हैं, ठीक है, सब कुछ मतलब वो जॉब करते हैं, तो बेसिकली हम लोग को क्या करना पड़ता है, पापा से ही पूरा सब कुछ मतलब पूछना पड़ता है, पापा परमिशन दीजिए, हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, या जो भी, सिंस फादर इज बेसिकली ब्रिंगिंग इज द सोल ब्रेड अर्नर, मतलब पापा ही मतलब सब कुछ देखते हैं, हम लोग का स्कूल कॉलेजेस वगैरह सबका फीस चलाते हैं, तो हम लोग का विश्वास भी बेसिकली पापा के ऊपर रहते हैं। मीन्स इन दैट केस आप जस्ट ज़रा सोचिएगा मम्मी का क्या राय होता है, मतलब वॉट एवर द फादर एक्सेप्ट्स और फादर सेज, मदर हैज़ टू एक्सेप्ट दैट। तो वहाँ पे मम्मी को वही सुनना पड़ता है। अभी हालात दूसरा है, अभी हम लोग का सोसाइटी या सिविलाइजेशन हम लोग काफ़ी मतलब डेवलप हो चुके हैं और भी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, बट उस टाइम में एक पैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करता था। तो इस पैट्रियार्कल सोसाइटी को बेसिकली ये जो जेंडर गैप है ना, जेंडर जिसको हम सोशल कॉन्स्ट्रक्ट कहते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए ही बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का के बारे में मिल ने बताया है, ठीक है, जहाँ पे महिलाएं मतलब पुरुष के बराबर, मतलब अपने कंधा से उन लोगों के कंधा के बराबर करके मतलब एक जगह में पहुंच सकेंगे जहाँ से वो लोग अपने इंटरेस्ट के बारे में मतलब बात कर सकेंगे या अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। मतलब सिर्फ डोमेस्टिक या मतलब जो किचन जो है ना, किचन में महिलाएं सीमित नहीं रहेंगे, ठीक है, और डोमेस्टिक हाउस होल्ड जैसे घर का मतलब घर गृहस्थी इसमें नहीं रहेंगे, महिलाएं भी पुरुष के साथ साथ मतलब बाहर जाके काम करेंगे। इस विषय में भी मतलब जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल और उनके जो पत्नी जैसे चार्ल्स हैरियट टेलर मिल, सो इन दोनों ने मिलके काफ़ी हद तक फेमिनिज्म का कॉजेस को सपोर्ट किया है। सो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, जो कि मैं एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ चेंजेस आप लोगों को चाहिए या कुछ भी क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए होगा, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए हूँ और आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा। सो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए या कुछ भी, सो एनीथिंग, एनी टॉपिक रिलेटिंग टू पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाटएवर इट इज़, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जैसे कि कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, तो मैं उसी हिसाब से आपके लिए वीडियोस और लेक्चर्स ला पाऊँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।